जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 8.3 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 7 है, यानी 1 से लेकर 7 तक इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई है। इस चैप्टर से भी बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 5 अंक तक प्रश्न पूछा जाता है, यानी इसमें भी 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और 1-2 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित का मान निकालें। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री, इसका मान निकालना है। उसी प्रकार एक में 4 प्रश्न दिया गया है, तो एक का एक सबसे पहले हल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है cos थीटा। अगर या तो ऊपर में इसको साइन में बदल दे या तो इसको कॉस में बदल दे, दोनों में से किसी को एक को बदल देंगे तो सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो इसको आसानी से हम काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर बदल देते हैं, तो साइन 90 में क्या घटाएंगे तो 18 आएगा, तो 72 घटाएंगे तो 18 आएगा, क्योंकि साइन 18 डिग्री के स्थान पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में अगर 72 घटाएंगे तो साइन 18 डिग्री हो जाता है। उसके बाद नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना है 72 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 72 डिग्री। और नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री, तो ये कट जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक का एक समझ गए होंगे। उसी प्रकार एक का 2 करना है। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर अगर नीचे का बदलना है, या तो ऊपर या नीचे किसी को बदलेंगे तो हल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर बदला तो यहाँ पर हम नीचे बदलकर हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा tan 26 डिग्री। तो नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाएं तो 64 आएगा, तो 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। नीचे हो जाएगा tan 26 डिग्री और नीचे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। थीटा के स्तंभ में कितना है 26 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 और 2 भी समझ गए होंगे। उसी प्रकार 3 है, तो 3 क्या है, 3 है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यानी यहाँ पर इसको या साइन में बदल दें या इसको कॉस में बदल देंगे, जब सेम हो जाएगा तो कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसको हम बदल देते हैं, तो cos 90 माइनस 42 डिग्री इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा माइनस साइन यहाँ पर थीटा के स्थान पर 42 डिग्री, तो ये कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार अब 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसको ही इस प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर किया उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोसेक 90 में क्या घटाएं तो 31 आएगा, तो 59 घटा देंगे, और यहाँ पर क्या है सेक 59 डिग्री। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी थीटा के स्थान कितना है 59 डिग्री, और इधर यहाँ पर क्या है सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया बराबर, यानी इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न 2 का 1 करते हैं। तो यहाँ पर 2 का 1 है दिखाई, यानी प्रूव करना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर इस फार्मूला का यूज कर देंगे तो यहाँ पर अगर इसको cot में बदल दें और इसको cot में बदल दें, यानी दोनों को cot में बदल दें और इसको सेम रहने दें, तो यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा। जैसा कि यहाँ पर tan 90 माइनस 42 डिग्री इसके स्थान पर लिख सकते हैं, और इसके स्थान पर tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचा है tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। थीटा के स्थान पर कितना है 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। थीटा के स्थान पर 67 डिग्री, और यहाँ पर क्या है tan 42 डिग्री और यहाँ पर tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर इसको एक स्थान पर लिख देते, तो ये हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, और यहाँ पर क्या है tan 67 डिग्री इंटू
कॉट 67 डिग्री। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा और इसका भी मान क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा जो कि RHS के क्या है बराबर है, यानी प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार 2 का 2 भी है तो उसको भी कर लेते हैं। तो इसको भी 0 के बराबर प्रूव्ड करना है। अगर हम यानी इसको ही पूरे को साइन में बदल दें या तो इसको पूरे को कॉस में बदल देंगे तो सेम आ जाएगा। तो सेम में सेम घटाएंगे तो उसका मान 0 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर कॉस 38 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। और कॉस 52 डिग्री के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के स्थान पर 52 डिग्री है और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 38 डिग्री। तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, यानी गुना में इसको यहाँ पर लिख दिया और इसको यहाँ पर, तो ये सेम आ गया यानी कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी जो कि RHS के क्या है बराबर, यानी प्रूव्ड हो गया। उसके बाद हम 3 नंबर करते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान, यानी न्यून कोण का अर्थ क्या होता है, यानी इसका जो मान होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 का हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया गया। और 2a यहाँ पर क्या है एक न्यून कोण है और यहाँ पर हमको a का मान निकालना है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि 2a क्या है न्यून कोण है और यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2a और इधर यहाँ पर क्या है कॉट a माइनस 18 डिग्री है। तो यहाँ पर कॉट यानी जो इसका एंगल बचा है, यहाँ पर कॉट दोनों बराबर है इसलिए इसका एंगल जो होगा ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री है और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, सॉरी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108 और ये 3a हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 6 तिरिक 18, यानी a का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 नंबर में हमको हल करना है। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है तो दिया गया है क्या दिया गया है tan a बराबर कॉट b दिया गया है और हमें सिद्ध करना है, कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि tan a बराबर क्या दिया गया है कॉट b दिया गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि कॉट 90 डिग्री कॉट 90 माइनस a क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कॉट b है, तो यहाँ पर कॉट बराबर है इसलिए इसका एंगल भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बराबर b। इधर a इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ये हो जाएगा 90 बराबर a प्लस b। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 4 भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार 5 को हल करने जा रहे हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 का हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, तो क्या दिया गया है कि सेक 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ में बताया गया है कि 4a एक न्यून कोण है तो a का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं कॉसेक
90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। थीटा के स्थान पर यहाँ पर 4a है, तो यहाँ पर सेक 4a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री है। तो यहाँ पर कोसेक दोनों बराबर है, इसलिए इसका थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4a। इसको जोड़ेंगे तो ये 110 हो जाएगा डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 5a। इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, यानी 22 डिग्री। ए का यहाँ पर, इसलिए ए का मान कितना आ गया है, 22 डिग्री। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी के अंतःकोण हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले लिखना है त्रिभुज के अंतःकोणों का, चूँकि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, योगफल बराबर 180 डिग्री। यानी इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और हमें प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2, यानी नीचे में 2 आना चाहिए और साइन, तो 2 और साइन को लाने के लिए यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से भाग तथा साइन से गुना करने पर, 2 से भाग कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे और साइन से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इसको 2 से भाग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर किससे गुना करे हैं, साइन से, और इधर भी 180 में 2 से भाग देंगे और किससे गुना किए हैं, तो साइन से गुना किए हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन। इसको हम लोग अलग अलग भाग दे सकते हैं। यहाँ पर हम a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, फिर ऊपर इसी प्रकार हो जाएगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन, प्रश्न में हमको क्या सिद्ध करना है, बी प्लस सी, यानी ए को इस प्रकार इधर भेजना है। तो यहाँ पर बी प्लस सी बाई 2 इसको लिख सकते हैं, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना है, ए बाई 2। तो इसी को हमको प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 6 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 7 और जो कि लास्ट नंबर है इसको करते हैं। 7 नंबर है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का जो भी मान आएगा वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्या दिया गया था, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इसका मान किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर साइन 90 में क्या घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, प्लस कॉस में क्या घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 घटा देंगे। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के स्थान पर 38 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 25 डिग्री। तो यहाँ पर जो इसका मान आया है वो क्या है, 0 और 45 डिग्री के क्या है, बीच में है, क्योंकि 23 और 25 क्या आता है, 0 और 45 डिग्री के बीच में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 नंबर भी समझ गए होंगे। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 और 8.2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।